हेलो बच्चों, अभी हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हम 2 करेंगे। क्या कह रहा है ये? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब जो संख्या दे रखी है, हमें ये देखना है कि इनको, यानी कि ये कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हमें ये पता लगाना है कि इन नंबर्स को किन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये संख्याएं पूर्ण घन संख्या बन जाएं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको पता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, एलसीएम लेके। तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर का एलसीएम लेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें किससे गुणा किए जाए। वो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है कि इसमें किससे गुणा की जाए कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। फर्स्ट नंबर है 243। क्या करना है? गुणा। ध्यान रखना बच्चों, गुणा है। तो हम 243 का एलसीएम लेते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है इसका 243, तो हम 243 का एलसीएम लेंगे। पीछे क्या है? 3। अब 3 किस टेबल में आता है? पीछे 3 की टेबल में भी आता है, तो हम इसको 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब 1 है। अब देखो 1 किस टेबल में आता है? पीछे 2 की टेबल में तो आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है। 3 7 जा 21, तो ये 3 से जा सकता है। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गए बचे 2, 21। 3 7 जा 21। अब ये 27 है, ये भी 3 की टेबल में आता है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं चेक करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है? 2 ही रह गए। हमें कितने नंबर चाहिए होते हैं? 3 पेयरिंग करने के लिए, क्योंकि ये घन वाली संख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक 3 और चाहिए, तो इसका मतलब 3 और चाहिए, तो इसका मतलब हम 243 में अगर 3 की गुणा कर दें तो ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हम लिखेंगे 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, समझ आ गया? ये मैं बता, आपको ये नहीं लिखना है यहाँ पे, इतना लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चा, इसे आप लिख लीजिए। अब आपको पता चल गया कि कैसे करना है। मैं आपको एक पार्ट और करके बता रही हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट क्या है? 256। क्या है सेकंड पार्ट? 256। अब हम 256 का करके देखते हैं कि किससे गुणा करें। सबसे छोटी संख्या में ढूंढनी है, किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। टू 5 6। अब पीछे क्या है? 6, तो ये 2 से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग करते हैं इनकी। 3 3। अब यहाँ पे भी कितने 2 बच गए? 2, यानी कि एक 2 हमें और चाहिए। तो इसका मतलब 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स भी आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है।